दीपावली के 5 दिनों के कुछ अनसुने फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिन्हें जिस जिस नाम से जिस जिस भारत के हिस्से में मनाया जाता है, उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। जिसको भी ये चीजें पसंद आए तो अपनी राय जरूर लिखिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कुछ ऐसी चीजें जिनके पीछे हमारा जो हिंदू धर्म है, उसमें ये सारी चीजें लिखी गई हैं और उन्हीं के हिसाब से हम आपको इन चीजों से रूबरू करा रहे हैं। ये जो त्योहार मनाए जाते हैं, ये दिन मनाए जाते हैं, धनतेरस पर 13 दिए क्यों जलाए जाते हैं और यम दीपक क्यों जलाया जाता है और नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, क्यों उस दिन उबटन और तेल से नहाया जाता है और दीपावली के दिन क्यों दिए लगाए जाते हैं, दीपावली के दिन और ऐसा क्या हुआ था जिसे आप नहीं जानते हैं, भैया दूज के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसे आप नहीं जानते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं आपको आज इस कहानी में रूबरू कराने वाली हूँ। ये कहानी नहीं कह सकते आप, ये एक फैक्ट है, ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं आपके इस चैनल पर लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का नाम धर्मा स्टोरीज है, तो धर्म से जुड़ी हुई, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वो कहानियां ही हम ज्यादातर लेकर आते हैं। और भी न्यूज़ हम लेकर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा फ़ोकस रहता है अपने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी जानने का। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ ऐसे फैक्ट जिनके बारे में आप कभी-कभी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जिसके बारे में सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको वाकई में लगेगा कि वाकई में हमने कुछ बहुत अच्छा जाना है, जो हमारे रीति रिवाज और हमारे घर में मनाए जाने वाले त्योहारों से रिलेटेड है। कहानी के अंत में उन सभी का नाम लिया जाएगा जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये वीडियो जो है वो लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ जैसे ही वीडियो पूरा हो जाता है, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। जो दीपावली हमारे देश में मनाई जाती है, जिसमें सबसे पहला दिन आता है धनतेरस का। धनतेरस आप सभी जानते हो, बहुत सारे गहने खरीदे जाते हैं उस दिन और दिए जलाए जाते हैं। करीबन 14 दिए जलाए जाते हैं और रात को रोशनी की जाती है और अपने जो हमारा दरवाजा होता है, दक्षिण मुखी दरवाजे पर एक यम दीपक जलाया जाता है। अब उस यम दीपक का और क्या महत्व है, कैसे ये कहानी आती है, आइए जानते हैं उस चीज को। इसमें एक राजा होता है हिम, जिसका एक बेटा होता है राजकुमार, जिसे वो बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब राजकुमार 16 साल का हो जाता है। लेकिन उस समय पंडित उसका पत्रा देखकर, कुंडली देखकर बताते हैं कि जब इनकी शादी होगी उसके चौथे दिन ये इस दुनिया से चले जाएंगे। ये बात जब राजा हिम को पता चलती है तो राजा हिम बहुत परेशान हो जाता है। वो यही सोचता रहता है कि कैसे क्या होगा, लेकिन कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है और क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पत्नी का प्यार बहुत भारी पड़ जाता है। एक पत्नी के प्यार के आगे यम दूत जो हैं, यम महाराज हैं, वो भी लौट कर चले जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हिम का राजकुमार होता है, उसको वो बड़ा हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जिस महारानी, जो राजकुमारी से उसकी शादी होती है, उसको भी वो राजकुमारी कहानी बताता है कि 4 दिन बाद मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा, मेरी सिर्फ इतनी आयु है। इस बात को सुनकर वो जो राजकुमारी है वो बहुत परेशान हो जाती है, वो रानी। अब वो एक योजना बनाती है और योजना के तहत वो उस रात, जिस रात उसे चौथा दिन था, वो रात होती है धनतेरस वाली रात। उस रात वो अपने घर के आगे बहुत सारे गहने रखती है और बहुत सारे दीपक जलाती है और इतना जगमगा देती है, साथ ही साथ एक यम दीपक जलाती है और फिर अंदर जो राजकुमार है उसके पास जाकर लेट जाती है और उसे कहानी सुनाना शुरू करती है। बहुत सारी कहानियां सुनाती है, बहुत सारे गीत भजन सुनाती है। उनको सुनते सुनते जो राजकुमार हैं वो पूरी रात जागते हैं। इधर जो नाग के वेश में, यानी सर्प देवता के वेश में जो यमराज जी आए थे, वो इतनी रोशनी की वजह से वो कुछ नहीं देख पाते हैं और वो बाहर ही इंतजार करते रह जाते हैं और वो वक्त निकल जाता है और वो राजकुमार जीवित रह जाता है। और यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि एक पत्नी ने अपने पति के प्राण बचाए और जब पत्नी चाहे तो पत्नी यमराज से भी अपने पति के प्राण छीन कर ला सकती है। यहाँ पर वो जो महारानी है वो ये सिद्ध करती हैं।
इसी उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है। अगला दिन आता है नरक चतुर्दशी का, जिसे हमारे भारत में नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है, लेकिन वहीं इसे भूत चतुर्दशी के नाम से भी मनाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में, क्या इस कहानी के पीछे रहस्य है, क्या कहानी थी इस दिन को मनाने की। जब जो कृष्ण भगवान थे, उनकी पत्नी जिनका नाम था सत्यभामा जी जो हैं, उन्हीं पर इस पूरी जो भी ये सारे फैक्ट आपके सामने आए हैं यही है। दरअसल एक नरकासुर नाम का एक बहुत ही बड़ा राक्षस होता है, जिसे अपनी ताकत पर घमंड हो जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार भर जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा दैत्य बन जाता है और जो सभी ऋषि मुनियों पर बहुत ज्यादा एक अत्याचार करता है, और जो सुंदर स्त्रियां थी और तो और स्वर्ग की अप्सराओं को भी उसने अपना बंदी बना लिया था। करीबन 16,000 स्त्रियों को अपना बंदी बनाया, और वो जो उसे जो एक आशीर्वाद मिला हुआ था, जो आप श्राप कह सकते हो या फिर वरदान कह सकते हो, उसे मिला हुआ था कि वो अपनी माँ, जो कि भूमि देवी का पुत्र था, भूमि देवी के हाथों से ही इस दुनिया से जाएंगे। अब उसे अहंकार हो चुका था और वो अब अपना तांडव करने लगा था। उसका जो अत्याचार बढ़ रहा था, इस चीज को देखकर जो सत्यभामा, जो श्री कृष्ण जी की पत्नी थी, वो ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। सत्यभामा जब श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं, तो श्री कृष्ण भगवान तैयार हो जाते हैं और अब नरकासुर का अंत करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान उस पर काफी वार करते हैं, काफी युद्ध उनके बीच में चलता है। जब सत्यभामा जी देखती हैं कि अब बात नहीं बन रही है, तो सत्यभामा जी भी उन पर वार करती हैं। दरअसल जो सत्यभामा जी थी, वही भूमि माता थी, जो कि नरकासुर की माता थी। अब वरदान ये मिला हुआ था, तो इसी वजह से जैसे ही सत्यभामा उस पर वार करती हैं, और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान अपने चक्र से उन्हें उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और उस दिन नरकासुर का वध होता है, और इसी वजह से नरक चतुर्दशी इसे मनाया जाता है। और बताया जाता है कि इस दिन जो कृष्ण भगवान थे, उनके शरीर पर खून के छींटे लगे हुए थे, और उन्हीं को धोने के लिए कृष्ण भगवान ने तेल से अपने शरीर को साफ किया था, उन छींटों को हटाया था। और इसी दिन आज भी हमारे भारत में प्रचलित है, हिंदू परिवारों में ये प्रचलन है कि लोग तेल से और उबटन से स्नान करते हैं। इसी वजह से वो सब लोग इस प्रथा को करते हैं। ये नरक चतुर्दशी और भूत चतुर्दशी इसीलिए इसे कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की जो भूत चतुर्दशी से कहा जाता है, वहां बताया जाता है कि एक ही परिवार के 14 पूर्वज की आत्मा इनसे परिवार से मिलने के लिए आती है, और 14 दिए इसी वजह से वो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, वो अपने दरवाजे के बाहर लगाते हैं। ये जो आपकी नरक चतुर्दशी है, वो उसके पीछे की कहानी है, जो पश्चिम बंगाल और भूत चतुर्दशी की कहानी है, वो शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगी, जो कि हम इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लेकर आए। अगला दिन आता है दीपावली का, जिसे हर कोई जानता है। दीपावली के दिन राम भगवान 14 वर्ष का वनवास काटकर जब अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह दियों से सुसज्जित कर दिया गया था, और सभी बहुत आनंद में थे। सभी जगह मंदिरों पर सीधा भिजवाया गया। सभी स्त्रियां अपने आंगनों को लेपती हैं, साफ सफाई करती हैं, और घर को बहुत ही दुल्हन की तरह सजाती हैं। ये माहौल रहता है और पूजा पाठ की जाती है। हर मंदिर पर दीपक लगाया जाता है, हर मंदिर पर भगवान की आराधना की जाती है, और शाम को भी, रात को भी हर व्यक्ति एक दूसरे के घर में मिठाइयां भिजवाता है, और ये हम दिवाली के रूप में मनाए जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैन समुदाय के भगवान महावीर जी का निर्माण दिवस भी मनाया जाता है। बताया जाता है कि जो जैनिज्म के 24वें तीर्थाकार को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और इस वजह से भी जो जैन धर्म के लोग हैं, वो भी इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और जो उनके महावीर जी थे, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रे करते हैं, पूजा करते हैं। दूसरी तरफ बंगाल में भी इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहां पर जो माँ काली है, महाकाली की पूजा की जाती है, और बहुत अच्छे से इस पर्व को वहां पर मनाया जाता है। महाकाली की स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है, और उनकी आरती की जाती है। और यहाँ पर इसको जो नाम दिया गया है, वो कमलात्मिका
जयंती का भी नाम दिया गया है, जो कि महाकाली का ही एक दूसरा नाम है, जिसकी वहां पर पूजा की जाती है। और वहीं दीपावली के दिन को पंजाब में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर इस दिवस को बंदी छोड़ दिवस के नाम से मनाया जाता है। बताया जाता है मुगलों के शासक जहांगीर ने जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं और उनके साथ 52 राजाओं को बंदी बना रखा था, इस दिन उन्हें बंदी गृह से छोड़ दिया गया था और इसीलिए इसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में पंजाबी सिखों में मनाया जाता है और वो बहुत ही अच्छे से इस दिन को मनाते हैं। यहाँ पर बताया जाता है गुरु गोविंद जी हैं, जो उनके लिए जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है उसे भी दीपकों से जगमगा दिया जाता है। वहां पर भी बहुत अच्छे से इस उत्सव को मनाया जाता है। अब वक्त आता है श्री कृष्ण गोवर्धन जो पूजा मनाई जाती है उसके बारे में। सभी आप जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस लिए मनाई जाती है। जिस दिन गोवर्धन महाराज को उंगली पर कान्हा जी ने, कृष्ण जी ने उठाया था, क्योंकि जो वहां के ग्वाले थे, वहां के जो लोग थे, नंद बाबा थे, वो सभी इंद्रदेव की पूजा किया करते थे और तब बारिश हुआ करती थी तो फसल उगा करती थी। लेकिन यही जब कृष्ण धीरे धीरे कृष्ण भगवान बड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, हमारे सबके अंदर भगवान होता है और हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो चारा होता है, जो हमारी भैंसों के लिए, जो हमारी गौओं के लिए चारा होता है, वो गोवर्धन से हमें मिलता है और उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। और जो गोबर है वो हमारा पूजनीय होता है, तो इसी वजह से जो वहां का बहुत बड़ा पर्वत गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा के लिए कान्हा जी उन्हें प्रेरित करते हैं और फिर सभी ग्वाले उसकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन इधर जब वो पूजा करते हैं तो इंद्र का जो प्रकोप है वो फैलने लगता है, बारिश नहीं होती है और बहुत बुरी तरीके से आक्रमण भी होता है। और उसी आक्रमण से और इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने अपनी कंध की उंगली पर जो पर्वत था, जो कि गोवर्धन पर्वत है, उसको उठाया और सभी ग्वाल बालों को उस बाढ़ से, उस प्रकोप से बचाया। इसी दिन से कृष्ण भगवान और गोवर्धन पूजा इसी वजह से होती है। लेकिन वही दूसरी ओर और भी है। यहाँ पर बताया जाता है एक महाबली नाम का एक असुर होता है, जिसे अपने जो उसका उसका वर्चस्व था, जो उसकी ताकत थी, उस पर बहुत घमंड आ जाता है और घमंड के चलते वो बहुत अहंकार में आ जाता है और वो सारी चीजों को जीत लेता है और तो और वो इंद्रलोक को भी जीत लेता है। वहीं लेकिन बड़ी बात ये थी कि वो विष्णु भगवान जो हैं उनका बहुत बड़ा भगत था, उनकी भक्ति कर कर ही उनको वरदान मिला था और अब वो अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए वो इंद्रलोक यानी देवलोक को भी जीत चुका था और अपने जो ज्यादातर सभी जगहों को वो जीत चुका था। तो अब उसे ऐसा लगने लगा था कि अब जो भी है मैं ही हूं। तभी जो देवी देवता हैं वो सीधे विष्णु लोक पहुंचते हैं और विष्णु भगवान से आराधना करते हैं कि कुछ कीजिए, हमारा तो जो देवलोक है वो भी, वो जो असुर है महाबली, वो जीत चुका है, अब क्या किया जाए। तभी विष्णु भगवान एक अवतार लेते हैं। अवतार का नाम होता है वामन अवतार। वामन अवतार जिसमें वो 3 पगों से पूरी धरती को माप देते हैं। वो जो बलि है, महाबली जो राजा है यानी असुर था, उसने एक बहुत बड़ी यज्ञ की और उसमें घोषणा की कि कोई भी अपनी स्वेच्छा से मुझसे कोई भी चीज मांग सकता है, यहाँ पर बहुत अच्छी उसमें दान किया जाएगा। अब वहां पर विष्णु भगवान वामन अवतार में पहुंचते हैं एक बालक के रूप में और वहां जाकर अब जो महाबली असुर था उससे मांगते हैं कि मुझे कुछ चाहिए। तो वो पूछते हैं क्या चाहिए, तो वो बोलते हैं कि सिर्फ मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप ले लो। और जैसे ही वो ये कहते हैं तो वो जो विष्णु भगवान है जो वामन अवतार में है, वो अपना बहुत बड़ा एक विराल विशाल रूप धर लेते हैं और उस विशाल काया शरीर के साथ 2 पगों में पूरी धरती को माप देते हैं, पूरे संसार को माप देते हैं। और अब कहते हैं कि जो महाबली है, जो महाबली असुर था, उनसे कहते हैं कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूं। तो जो महाबली थे वो समझ जाते हैं, उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है और वो दोनों हाथ जोड़कर अपना सर नीचे झुका लेते हैं और कहते हैं प्रभु अपना पांव आप मेरे सर पर रखिए। और उनके पांव जब उनके सर पर पड़ते हैं तो वो पाताल लोक चले जाते हैं। और इस चीज से जो विष्णु भगवान जी हैं वामन अवतार में, वो खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको
साल में एक बार आप धरती पर आएंगे और उस समय आपकी बहुत अच्छे से पूजा पाठ की जाएगी। तो यही दिन होता है जिस दिन कृष्ण पूजा होती है, गोवर्धन पूजा होती है, और इस दिन को भारत के दक्षिण छोर पर बलि प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है, वहां उनकी पूजा की जाती है। अब वक्त आता है पांचवा दिन, जो कि भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। हम में से आप सभी, ज्यादातर लोग इसको मनाते हैं। ज्यादातर बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, गोला लेकर जाती हैं, तिलक लेकर जाती हैं और अपने भाई के लिए कुछ उपहार भी लेकर जाती हैं, और उस दिन व्रत कर अपने भाई को कलावा बांध उनको तिलक कर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। और मान्यता है कि जो भाई उस दिन अपनी बहन के हाथ से तिलक करवाता है, उनकी बहुत लंबी आयु हो जाती है और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बताया जाता है, जो यमराज हैं वो अपनी बहन यमी से मिलने के लिए जाते हैं। ज्यादातर वो नहीं जाते हैं, लेकिन जिस दिन वो जाते हैं वो भाई दूज वाला ही दिन था, और जब उसकी बहन बहुत खुश होती है कि आज तो मेरे भाई मेरे घर पर आए हैं, तो वो इतनी खुश हो जाती है कि तरह तरह के पकवान बनाती है, तरह तरह के भोग बनाती है और अपने भाई को खिलाती है और अपने भाई को पूजती है और अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है। जब वो तिलक लगाती है तो इस समय यमराज बहुत खुश हो जाते हैं और ये वरदान देते हैं कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और उस भाई का जीवन भी सुखमय बीतेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और मान्यता है, जो मनाया जाता है, इसे यमदूतिया नाम से भी मनाया जाता है, यानी कि भाई दूज जो है उसे एक तरफ यमदूतिया के नाम से भी मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बताया जाता है कि जो श्री कृष्ण महाराज, जो नरकासुर का वध उन्होंने किया था, और उसके बाद जब वो अपनी बहन सुभद्रा के पास आए थे, तो सुभद्रा ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया और बहुत अच्छे अच्छे भोग बनाए। तो इसी वजह से ये जो भाई दूज है वो मनाई जाती है। तो सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, बहुत सारी कहानियां इसमें छुपी हुई हैं। आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इन कहानियों को, इन जो जानकारियों को मैं लेकर आती हूँ, ये सारी सत्य घटनाएं होती हैं, इसीलिए इस चैनल पर लेकर आती हूँ। आपको जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब वक्त शुरू होता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहन कहकर सम्मानित करती हैं। बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट जब आता है तो हमारा दिल खुश हो जाता है, मन में एक बहुत ही अजीब सी शांति मिलती है। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ, अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारा कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। आपकी बहन हैं हम, आप हमारी बहन हैं। बहनों का रिश्ता बहुत ही एक अलग होता है। अगला नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा से हैं, बेटे की उम्र के हैं, जो आंटी कहकर सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद बच्चे। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, जिससे हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है संजीव जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहन कहकर सम्मानित करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे उनके कमेंट होते हैं। बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ये कमेंट करते हैं, वाकई में दिल खुश हो जाता है कि एक जो एक प्यार होता है, जो अपनों का आशीर्वाद होता है, इन कमेंटों के जरिए हमें महसूस होता है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। एक कमेंट आता है आलोक शर्मा, जो कि हमारे बेटे की उम्र के हैं, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अब आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जो लोग रह गए हैं, कल सुबह की वीडियो में उन सभी का नाम ले लिया जाएगा। तो ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी स्टोरी, ऐसी किसी जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।